ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे तुला लग्न के जातकों के बारे में। अब 1 फरवरी को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, कैसा रहेगा उनका व्यवसाय और स्वास्थ्य, ऐसे अन्य कई होंगे आपके सवाल, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। अपनी बातचीत को, वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करूं उससे पहले एक करना चाहूँगा छोटा सा एक निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कुछ लिख भी सकते हैं, अच्छी बात लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। अब शुरुआत में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए 1 फरवरी को जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी तुला लग्न के जातकों के लिए कैसी थी और 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए इन पे मैं अपनी बातचीत करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जैसा कि आपके नज़र के सामने अभी आप देख रहे हैं, तुला लग्न के जातकों के लिए लगन में ही केतु विराजे है, तीसरे घर में बुध, धनु राशि में माँ के घर में सूर्य, पंचम भाव में। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है शुक्र और शनि की युति देखने को मिली है। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के आपके रोग शत्रु के घर में विराजे है। सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल और भाग्य के घर में चंद्रमा विराजे है। 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी है जैसा कि अभी आप देख ही चुके हैं। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, देखिए हमें समझना होगा कि कौन से क्षेत्रों में 9 ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। अब मेरा जो भी प्रेडिक्शंस आप जानते ही मैं कह ही चुका हूँ आपको कि मैं कर ही चुका हूँ या करता हूँ लगन कुंडली के आधारित। अब लगन कुंडली के आधारित ज़रूर करता हूँ। अब इसका प्रभाव जो भी पड़ता है उस पर अंतर्दशा का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली खोलिए और देखिए कौन से लगन की आप बात कर रहे हैं और क्या वो आप ही का लगन है। अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की चल रही है, क्या वो शुभ है। ऐसे अन्य कई पॉइंट्स होते हैं, कई टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर अच्छी तरह से वो देखता है और फिर अब सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद वो प्रेजेंट करता है अपनी बात को। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए आप कंस्ट्रक्शन संबंधित काम में लगे हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल, कोल संबंधित काम में, पेट्रोलियम संबंधित काम में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट संबंधित, ऑयल या ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, आयरन, केमिकल, इन सारे क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये वक्त रहने वाला है। आयरन मशीनरी वालों के लिए विशेषता से ये लाभ ज़रूर रहने वाला है, लेकिन सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेंगे और पिछले साल या पिछले वक्त में अपने इतिहास को अगर आप खोलेंगे और आपने अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे तो ही आपको ये वक्त बड़ा लाभदायक परिस्थिति ज़रूर देने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए इस पूरे महीने में बड़ी अच्छी परिस्थिति रहने वाली है। हाँ, अगर आप अपनी स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी का पूरा उपयोग करेंगे, प्रॉब्लम की तरफ ना देखते हुए अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अर्थात आपको करना क्या है कि किसी भी परिस्थिति में आपको पहले से प्रोएक्टिव रहना होगा। यानी कि अगर आपको पता है कि फरवरी का ये महीना चलने वाला है या चल रहा है, अगले महीने होने वाला है मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर का अंत,
और सब जगह पे मार्केट में अगर मार्च की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस हिसाब से अगर खुद का प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा अब यहाँ पर मेरी बात को विशेषता से आपको ध्यान रखना है स्टाफ से। आप टीम वर्क से काम लेंगे तो स्टाफ एकजुट होकर के काम करेंगे तो ही आपको लाभ मिलने वाला है। इस महीने पूरे महीने आप खुद को न्योछावर कर देंगे, काम की तरफ डेडिकेटेडली 100% अपने एफर्ट ज़रूर डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके स्टाफ के साथ हो सकती है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है, जो सूर्य है शनि के घर में विराजे हैं। पंचमें शनि खुद है। इस महीने के मध्यांतर में 9 ग्रह के राजा जो सूर्यदेव है वो शनि के पहले घर मकर राशि में है। मध्यांतर में शनि के दूसरे घर में कुंभ राशि में जाने वाला है और शनि भी वहीं पर विराजे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी आपकी जिंदगियों पे पड़ने वाला है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे ज़रूर आपको फेस करना पड़ेगा। तो कंधे से कंधा मिला करके अगर आप काम करेंगे, स्टाफ का विश्वास जीत के काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा वक्त। अब खैरात बांटने तो बैठे नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई स्टाफ का व्यक्ति अगर नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहा है तो आप उनको तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप ऑथोराइज व्यक्ति है तो। अन्यथा आप अपने काम की और अग्रसर करेंगे और अपने काम से काम रखेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक रहने वाला है। अब एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे वो जॉब वर्क के व्यक्ति हो, चाहे प्रोफेशनल व्यक्ति हो या खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज इस पूरे महीने में आपको ख़त्म करनी है। चाहे वो टैक्स पेंडिंग हो या अन्य कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर आप पेंडिंग में रखा है तो आप विशेषता से कोई विशेष व्यक्ति से या एडवोकेट से अगर आप सलाह लेंगे तो आपके लिए विशेष बेनिफिट होगा। निग्लिजेंसी में या निगलेक्ट करेंगे इस पॉइंट को तो आपके लिए तकलीफ ज़रूर हो सकती है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के जातकों के निजी जिंदगी के बारे में, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके लिए ज़रूर रहेगा। कुछ झगड़े फसाद भी हो सकता है, मन में मोटाव भी हो सकता है। मन मोटाव होने से आपको दुखी नहीं होना है। आपको हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव ही रखना है और हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना है। मेरी बात को याद रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो चीज़ें बदलेगी और रिजल्ट भी बदलेगा। धीरज रख के ट्रिस्ट में काम लेंगे और चाहे कितना भी तनाव हो, प्यार से मुस्कुरा कर अगर आप काम लेंगे तो आपके लिए ये जो परिस्थिति आने वाले वक्त में रहेगी बड़ी लाभदायक रहने वाली है। आगे अगर आप अपने खुद की ज़िंदगी में वर वधू ढूंढ रहे हैं तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ केंद्र प्रभावित देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक परिस्थिति ज़रूर निर्माण कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा संघर्ष वाला ये वक्त रहेगा, लेकिन शुभता ये वक्त लाएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने काम की तरफ ही फोकस वो रखेंगे। गलत दोस्ती, सोशल मीडिया, ये दो चीज़ ऐसी है अगर वो दोनों चीज़ को वो भाप लेंगे और लिमिटेड समय उन चीज़ों में स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये परिस्थिति रहेगी। और ऐसे कोई काम ना करिए जिसमें अपने गुरु का, अपने माता पिता का मन दुखी हो। जो भी आप काम करिए अनुशासन में, डिसिप्लिन के साथ काम करिए तो आपके लिए लाभदायक और ये पॉजिटिविटी को क्रिएट करने वाली परिस्थिति रहेगी। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए तुला लगन के जो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ों में आपको लेजीनेस पहले तो अपने स्वभाव से छोड़ देनी है, क्योंकि शनि आपके केंद्र प्रभावित
कहीं ना कहीं वो चल रहे थे, लेकिन पिछले महीने उन्होंने राशि परिवर्तन कर दिया है और पंचमेश हो गए हैं। तो लेजी एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया, लेकिन आपकी छवि सुधर नहीं रही है। तो उस पर आपको काम करना है और एक्टिवली काम करना है और प्रोएक्टिव रहना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लेजीपंती या लेजीनेस बताते रहे तो आपके वर्तन में दिखेगी, आपके ऑरा में दिखेगी, और उसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपके पुराने कोई चोट दुर्घटना की वजह से कोई रोग फिर से आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है, आपको तकलीफ फिर से दे सकता है। ध्यान रखिएगा, ड्रंक एंड ड्राइव से बचना है, विशेषता से वो रात का समय हो। तो मेरी बात को आप याद रखिए। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा और अंत में कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्रीयंत्र लेना हो तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।